हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ अरबी इलस्ट्रेटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अलाइनमेंट का पैनल कि हम जिस चीज़ को अलाइन करते हैं। तो अलाइन का पैनल अगर आपका यहाँ पर रहे तो ठीक है, वरना नहीं है तो आपने सिंपल विंडो में जाना है और यहाँ से अलाइन, और यहाँ की शॉर्टकट है शिफ्ट F7। ये आप प्रेस करेंगे तो आपका अलाइन का पैनल आ जाएगा। अच्छा, अब आपका इस तरह से आ रहा हो तो आप यहाँ पर एरो पर क्लिक कर दें तो ये आपका फुल खुल जाएगा, और हो सकता है आपका इस तरह आ रहा हो तो अपने ऑप्शंस पर क्लिक करना है तो ये पूरा आपका शो हो जाएगा। अच्छा, तो अलाइन के पैनल में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल अलाइन, जो यहाँ पर दिए हुए शुरू के 3 ये हैं हॉरिजॉन्टल के। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप जो आइकन पे बना हुआ है इसी तरह से होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट। तो होता क्या है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ देखें अभी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको बताया हुआ नहीं है कि हम किससे अलाइन कर रहे हैं इसको। मैंने सिर्फ एक शेप सेलेक्ट करनी है की हुई है, हमने 2 सेलेक्ट करनी है ताकि इसको पता चले कि किस जो है शेप को किससे अलाइन करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ज़रा, ये देखें किस तरह इसने जो है जो हमारी नीचे वाली शेप है वो ऊपर वाली शेप के अलाइन कर दी है बिल्कुल लेफ़्ट में, क्योंकि ये लेफ़्ट अलाइन है। तो दिखाता हूँ मैं जूम करके, अभी मैंने कंट्रोल Z कर दिया था। अब मैं ये दोनों सेलेक्ट करता हूँ, वापस करीब से दिखाता हूँ आपको। जिससे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से दोनों को अलाइन कर देता है, यानी अलाइन लेफ़्ट। अच्छा, ये मैंने अभी शेप्स पर किया। अब अगर मैं इन तीनों को, इस टेक्स्ट को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ और फिर इस पर क्लिक करूँ तो देखें इसने जो है इन शेप समेत, मतलब इन दोनों शेप्स को टेक्स्ट के साथ जो है अलाइन कर दिया है लेफ़्ट की तरफ। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट, कि हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, कितने भी जो है टेक्स्ट हो या शेप्स हो हम उसको इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। अब है अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। इसमें क्या होता है, हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं तो देखें दोनों शेप्स जो मैंने सेलेक्ट करी थी इसने जो है इन दोनों को अलाइन कर दिया, यानी इधर का भी गैप और उधर का गैप दोनों बराबर कर दिया है इसने। अच्छा, तो इसमें भी वही चीज़ है, अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट को और शेप को दोनों को, जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा इसमें फ़र्क आया, और ये जो है अब दोनों हॉरिजॉन्टल हो चुके हैं, यानी हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं। अच्छा, ये जो नीचे सेंटर आ रहा है ये इसलिए अलाइन नहीं हुआ है क्योंकि ये पूरा एक टेक्स्ट है, जो हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर लिखा हुआ है पूरी एक चीज़ है। अगर अब मैंने इसको भी सेंटर में लाना है, यानी जो सेंटर लिखा हुआ है इसको भी सेंटर में लाना है, तो मैंने इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर की 2 शेप्स सेलेक्ट वो ग्रुप कर लिए। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं देखें यहाँ का भी अलाइन कर रहा हूँ, यहाँ का भी अलाइन, लेकिन काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक शेप है। जो अलाइन का पैनल है वो 2 शेप्स पर काम करता है। अब देखें मैंने अनग्रुप किया है तो अब ये काम कर रहा है। तो उसी तरह ये जो नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है ये एक ही टेक्स्ट है, इस वजह से इसमें जो है काम नहीं कर रहा है। तो इसको भी अलाइन करने के लिए हमें अनग्रुप करना पड़ेगा। तो बहरहाल अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये हमारा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। जो पहला वाला था वो लेफ़्ट में था, ये हमारा राइट में होगा। हमने सिलेक्ट करके सिर्फ इस पर क्लिक करना है तो ये जो है राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। इसमें भी सेम वही चीज़ है, अगर मैं इन तीनों को भी सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ तक कि अपना टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर लूँ और फिर ये अलाइन करता हूँ तो ये देखें राइट की तरफ अलाइन हो गया है, यानी इसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट की तरफ हो गई है। तो ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइन। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो है हमारे स्मार्ट गाइड जो है, देखिए मैं जैसे इसको इसकी क्लिक साइड में लेके जा रहा हूँ तो ये मैं बता रहा है इंटरसेक्ट, और ये पिंक कलर की जो लाइंस बनी हुई आ रही हैं ये हमें गाइड करती है स्मार्ट गाइड। आपने व्यू में जाना है और यहाँ पर है स्मार्ट गाइड्स, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी से ऑन कर लेना है। तो ये जो है आपको हर चीज़ गाइड करती है। अब मैं जैसे राइट में लेकर जा रहा हूँ तो ये देखें मेरे को बता रहा है इंटरसेक्ट के अलाइन हो चुका है। इसी तरह अगर मैं सेंटर में लेकर आऊँगा तो ये मुझे सेंटर का गाइड करेगा कि हाँ ये सेंटर है। ये देखें पिंक वाली लाइन जो आ रही है। सो मेक श्योर कि आपका स्मार्ट गाइड्स ऑन रहें ताकि आपको गाइड करता रहे, और इसी तरह आप नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबा दें तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये हमारा है वर्टिकल अलाइन। तो वहाँ पर देखिए मैंने स्क्वायर कुछ हॉरिजॉन्टली बनाए हुए थे, यहाँ वर्टिकली बनाए हुए हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर वर्टिकल अलाइन समझाना है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल पे करूँगा तो वो जो है बिल्कुल जैसे सेम हो जाएंगे। बहरहाल मैं इस पर आपको दिखाता हूँ वर्टिकल अलाइन में क्या है। तो ये वर्टिकली जो है अलाइन कर देता है, ये टॉप से वो राइट लेफ़्ट था, सॉरी राइट और लेफ़्ट था, ये है बॉटम और टॉप की तरफ है। पहला वाला हमें दिया हुआ है वर्टिकली अलाइन टॉप। अब देखें ये, सॉरी मैंने नीचे यहाँ पर लेफ़्ट लिखा हुआ है, ये टॉप है वैसे। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये बॉटम से
टॉप से अलाइन हो गया। तो यहाँ पर मैंने अब जो है ये नीचे जितने भी वो आप आगे और जो मैंने लिखे हुए हैं ये इस पर आप गौर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने नीचे भी गलत लिखे हुए हैं। पता नहीं क्या सोच के मैंने लिख दिया था, खाली कॉपी पेस्ट कर दिया उठाकर मैंने। बहरहाल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है तो इसको रहने दें। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल अलाइन सेंटर, ये तो सही लिखा हुआ है खैर। तो इसमें क्या है कि इसमें भी वही चीज़ है, हमने दोनों सेलेक्ट करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ऊपर का गैप देखें कम है और नीचे का गैप देखें ज़्यादा है। तो मैं जैसे सेंटर करूँगा तो आपको पता है दोनों गैप को ये बराबर कर देगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसने जो है ये दोनों बराबर कर दिए इस तरह से। ये हमारा वर्टिकल अलाइन सेंटर है। और फॉर सपोज़ मैं इसको वर्टिकल अलाइन को भी यानी जो टेक्स्ट है इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट करके अगर मैं अलाइन करूँगा सेंटर में तो देखें क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये दो है थोड़ा बिल्कुल उसके नीचे लगा हुआ है इस वजह से। तो बहरहाल आते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ मैं वर्टिकल अलाइन, जिसको मैंने राइट लिखा हुआ है, दरअसल राइट नहीं है वो है बॉटम। आप यहाँ पर देख लें, यहाँ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। नीचे भी वो जो और मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी गलत लिखे हुए हैं इसमें, पता नहीं क्यों। बहरहाल मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा, यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं। तो बॉटम में क्या है कि हमने दोनों सिलेक्ट करने हैं और बॉटम पर क्लिक करना है, यानी वर्टिकल अलाइन बॉटम पर क्लिक करना है। ये क्या करेगा, जैसे टॉप वाला टॉप की तरफ गया था ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि अगर आपका अलाइन का पैनल यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ से ऊपर जब आप दो शेप्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी आप इसे अलाइन कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी मैं जो है वही दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने पैनल वापस ले आया हूँ और अब मैंने दोनों बॉटम बता रहा था, तो बॉटम में यही है कि दोनों सेलेक्ट करें और उस पर क्लिक करें तो ये बॉटम की तरफ अलाइन हो जाएगा वर्टिकली। देखें इसी तरह मैं इसको भी ये करता हूँ, मैं टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ साथ ही, और जैसे ही मैं इसको वर्टिकली अलाइन बॉटम करता हूँ मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि इस तरफ ना आए। और अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, हाँ, तो अब ये मेरे तीनों सिलेक्ट हैं। मैं जैसे क्लिक करता हूँ इस पर, ये देखें ये जो है वर्टिकली अलाइन हो गया है। अक्सर हम इसका यूज़ करते हैं अलाइनमेंट के लिए। तो बहरहाल ये थे हमारे वर्टिकल अलाइन और हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये हमारे जो है हॉरिजॉन्टल अलाइन था, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट, ये हमारा राइट और सेंटर, ये हमारा राइट, ये है वर्टिकल अलाइन टॉप बॉटम और सेंटर। ये यहाँ तीनों 6 के 6 यहाँ पर दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, तो यहाँ पर नीचे जो दिए हुए हैं ये हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट। वो अलाइनमेंट थी, ये डिस्ट्रीब्यूट। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ब्लैक वाला टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है ये गलत है, आप यहाँ पर नहीं इस पर गौर करें। तो ये जो है मैंने ये हॉरिजॉन्टल अलाइन लिख दिया है, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूट है। तो डिस्ट्रीब्यूट में आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो पहले हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट अलाइन, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ देखना है, ये देखें वर्टिकल अलाइन डिस्ट्रीब्यूट जो है वो है टॉप की तरफ। तो ये जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये करता है, देखें ये इसको थोड़ा जो है आगे की तरफ मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये भी ऐसे चिपका हुआ है ना ऊपर से, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा ऊपर से जो है स्पेस आ जाएगी इसमें। तो ये हमारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूट है टॉप से, और ये है हमारा सेंटर वाला जो है कि वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर में। अभी देखिए नीचे की तरफ था, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये दोनों ऊपर के और नीचे के ने दोनों बराबर कर दिए हैं। ये वही चीज़ है, लेकिन ये वो अलाइनमेंट थी, ये डिस्ट्रीब्यूट है यानी ये जो है स्पेसिंग दे रहा है। ये वाला करता हूँ, देखें मैंने ये थोड़ा सा हुआ, ये जैसे मैं सेंटर करता हूँ तो ये बिल्कुल जो है मतलब दोनों तरफ से बराबर कर देता है। वैसे ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ज़्यादातर ये अलाइनमेंट ही यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट बॉटम। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, यहाँ देखें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम। तो ये बॉटम की तरफ से आपको पता है वो टॉप था, तो वो टॉप की तरफ से जो है स्पेस दे रहा था। अभी ये वर्टिकली यहाँ से चिपका पड़ा है, तो मैं तीनों को ऐसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखें क्या हो रहा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे से थोड़ा स्पेस खुल गया है। अब ये ऊपर की तरफ ज़्यादा चिपक रहा है, यहाँ से मैं इसे देखूँगा तो ये ऊपर से आएगा, और सेंटर करूँगा तो आपको पता है बिल्कुल ये है दरमियान में। तो ये थे हमारे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट्स। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो ये हमारे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट्स जो होंगे, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है वर्टिकल है, वो वाले हॉरिजॉन्टल होंगे। अच्छा, तो अब हम आ गए अपने लास्ट स्टेप पर जो कि है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट। अब ये जो है हमने इसका जो टेक्स्ट है आगे पीछे कर दिया था, दोनों सेट हो गए हैं। तो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ ये लेफ़्ट वाला क्या है। तो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करना है, मैंने इसको थोड़ा उस तरफ कर दिया था ताकि आपको सही से दिखा सकूँ। तो अभी हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये लेफ़्ट वाला है,
तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें क्या हुआ, लेफ़्ट से जो है इसको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट था, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। तो सेंटर में आपको पता है क्या होगा, जिस तरह वहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आइकन पर देखें, इस तरह से ये जो है दोनों को बराबर कर देगा, यानी दोनों का स्पेस है वो बराबर कर देगा। अच्छा, तो ये सेंटर हो गया हमारा। और ये लास्ट हमारा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट। राइट का क्या मकसद है ये देख लें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो है राइट से इसको थोड़ा सा स्पेस दे देगा, ये इस तरह से। तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऊपर वाले थे हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, यहाँ अगर आप अपना कर्सर देखें, यहाँ लिखा हुआ है अलाइन टू। तो इसमें ये चीज़ दी हुई है, एक मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक अलग से एक आर्टबोर्ड बना लेता हूँ। ये मैं आपको फास्ट स्पीच करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर बनाया है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास। तो अभी हमने बात करी है अलाइनमेंट की। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, दूसरा वाला ऑप्शन बंद है, और ये तीसरा जो दिया हुआ है उसको छोड़ दें आप। जो तीसरा दिया हुआ है वो देखें, ये लिखा हुआ है अलाइन टू आर्टबोर्ड। तो अलाइन टू सिलेक्शन वैसे हमारा क्या था, देखें जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें, अगर मैं राइट अलाइन करता हूँ तो ये देखें दोनों ऑब्जेक्ट अलाइन राइट हो जाते हैं, सेंटर हो जाते हैं, और ये लेफ़्ट तरफ ये वर्टिकली हो जाते हैं सारे अलाइनमेंट्स। तो ये जो भी हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के वो अलाइन हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के अलाइनमेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या मैंने कोई चीज़ बनाई है, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आए। तो अभी तो अब मैं अगर किसी पर भी क्लिक करूँगा, सिर्फ मेरा एक सिलेक्ट है, मैं इस पर किसी पर भी क्लिक करता रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं नहीं जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अलाइन टू पर आने के बाद अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ये अलाइन टू सिलेक्शन है, अगर आप अलाइन टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लें तो अब देखें क्या हो रहा है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो है आर्टबोर्ड, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करना है जो भी, जैसे मैंने सेलेक्ट किया अभी ये जो है आर्टबोर्ड के इर्द-गिर्द अलाइन हो रहा है। मैं राइट कर रहा हूँ तो राइट हो रहा है, सेंटर कर रहा हूँ तो सेंटर हो रहा है। ज़्यादातर हम ये करते हैं कि पहले वर्टिकली अलाइन करते हैं फिर हॉरिजॉन्टली, तो ये जो है देखें किस तरह बीच में आ जाता है। तो ये थे हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट्स, और ये हमने पढ़ा अलाइन टू सिलेक्शन और अलाइन टू आर्टबोर्ड्स। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।